कहते हैं हर अस्पताल की दीवारों में कुछ कहानियां दफन होती हैं। अमन हॉस्पिटल की भी अपनी एक कहानी थी। दिन के उजाले में तो ये जगह उम्मीद और जिंदगी से गूंजती थी, पर जैसे ही रात होती थी ना, यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। एक ऐसी खामोशी जो बेचैन कर दे। और उस पूरी बेचैनी का जो सेंटर था, वो था छठी मंजिल पर बना वार्ड नंबर 32। और वार्ड 32 का सारा खौफ बस एक चीज से जुड़ा था, वहां मौजूद एक खिड़की से। एक ऐसी खिड़की जिसके बारे में एक अफवाह थी कि वो बाहर की दुनिया में नहीं खुलती, बल्कि वो खुलती है एक ऐसे वार्ड में जहां सिर्फ और सिर्फ मरे हुए मरीज लेटे रहते हैं। अब देखिए, वो कोई आम खिड़की नहीं थी। उसके शीशे पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे हाथ तक न लगाया हो। और तो और, उसे एक मोटी जंग लगी कील से ठोकर बंद कर दिया गया था। ऐसा लगता था मानो किसी को बाहर जाने से नहीं, बल्कि किसी चीज को अंदर आने से रोकने की कोशिश की गई हो। स्टाफ तो उसके पास जाने से भी डरता था। उनका कहना था कि पास जाते ही एक अजीब सी हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस होती है। और फिर वो रात आ ही गई। किस्मत ने उस रात वार्ड 32 की जिम्मेदारी 4 लोगों के हाथ में दे दी। 4 ऐसे लोग जिनकी छोटी छोटी आदतें, मामूली सी गलतियां मिलकर एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक देने वाली थीं जिसे कभी कभी नहीं खुलना चाहिए था। तो उस रात ड्यूटी पर कौन कौन था? सबसे पहले नीरज, हाउसकीपिंग स्टाफ से, जिसे सफाई का जुनून था। हर चीज उसे चमचमाती हुई चाहिए थी। फिर थी श्वेता, एक नई नर्स जिसकी ये पहली नाइट ड्यूटी थी और डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तीसरा था विजय, वार्ड बॉय, जो अपनी नौकरी से इतना पक चुका था कि उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और इन सब की इंचार्ज थी सिस्टर किरण, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से तेज बुखार में तप रही थी। मतलब हादसे के लिए सब कुछ एकदम तैयार था। कभी कभी ना सबसे बड़ी मुसीबतें किसी बड़े प्लान का हिस्सा नहीं होती, वो तो बस छोटी छोटी मामूली सी लापरवाहियों की एक चेन की तरह होती हैं, एक के बाद एक गिरते डोमिनो की तरह, जिसका आखिरी पत्थर तबाही लेकर आता है। और उस रात ये डोमिनो कुछ इस तरह से गिरे। सिस्टर किरण की डांट सुनकर विजय ने बेमन से वो गंदा बेड पैन उठाया। बदबू इतनी तेज थी कि उससे बचने की जल्दी में उसका पैर लड़खड़ा गया और पैन हाथ से छूटकर सीधा उसी खिड़की के फ्रेम से जा टकराया। एक हल्की सी टक की आवाज हुई और वो इकलौती जंग लगी कील जिसने उस राज को सालों से बंद रखा था, जमीन पर आ गिरी। और फिर वहां आया नीरज। सफाई का कीड़ा तो था ही। उसकी नजर सीधे उस धूल भरे फ्रेम पर पड़ी और वो खुद को रोक नहीं पाया। एक ही झटके में उसने उस खिड़की को खोल दिया। खिड़की खुलते ही जो चीज अंदर आई, वो सिर्फ ठंडी हवा नहीं थी, वो एक सड़ांध थी। जैसे किसी पुरानी कब्र की गीली मिट्टी, सूखे हुए फूल और किसी ऐसी बेजान चीज की गंध जो कभी जिंदा थी। वार्ड की सारी मशीनें एक पल के लिए जोर से बीप करने लगीं और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। चारों ने डरते डरते जब उस खिड़की से बाहर झांका तो उनका खून जम गया। बाहर कोई आसमान, कोई शहर, कुछ नहीं था। वहां जो था वो नामुमकिन था। वहां था वार्ड 32 का ही एक और रूप, हूबहू उनका अपना वार्ड, जैसे किसी डरावने आईने में देख रहे हों। बस फर्क सिर्फ एक था, उनके अपने वार्ड में मरीज दर्द से कराह रहे थे, मशीनें चल रही थीं, मतलब जिंदगी मौत से अपनी जंग लड़ रही थी। लेकिन खिड़की के उस पार वाले वार्ड में हर बिस्तर पर सफेद चादर से ढकी एक लाश थी। वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मौत का ठहराव। वो चारों उस खौफनाक नज़ारे को देख ही रहे थे कि उस मुर्दा खामोशी में एक हरकत हुई। सबसे कोने वाले बिस्तर पर जो लाश पड़ी थी, वो धीरे से हिली। श्वेता के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उस लाश के ऊपर से सफेद चादर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी और जो चेहरा सामने आया वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। उसका चेहरा किसी मोम की गुड़िया जैसा चिकना और भावहीन था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां कुछ नहीं था, बस सपाट चिकनी चमड़ी थी। और फिर उस बिना आंखों वाले चेहरे ने अपना सिर घुमाया और सीधा नीरज की तरफ देखा। वो चीज बिना कोई आवाज किए एकदम खामोशी से बिस्तर से उतरी,
उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैरती हुई धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। सिस्टर किरण की आवाज दहशत में कांप उठी। बंद करो उसे, खिड़की बंद करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चीज का एक अजीब सा लंबा हड्डी जैसा हाथ खिड़की से बाहर आया और उसने नीरज की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा जैसे मौत ने खुद उसे छू लिया हो। नीरज के गले से तो आवाज ही नहीं निकली। एक ऐसी ताकत उसे अंदर खींच रही थी जो इंसानी नहीं थी। उस मुर्दा वार्ड में बाकी तीनों जैसे होश में आए और उसे बचाने के लिए भागे। एक ऐसी लड़ाई लड़ने जिसका नतीजा शायद पहले से ही लिखा जा चुका था। विजय ने अपनी पूरी ताकत से नीरज को पीछे खींचा। श्वेता ने पास पड़ा लोहे का आईवी स्टैंड उठाकर उस हाथ पर मारा, लेकिन वो स्टैंड ऐसे टूट गया जैसे कांच का बना हो। सिस्टर किरण खिड़की को बंद करने के लिए जोर लगाती रहीं, पर वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। और तभी उस खींचातानी के बीच खिड़की से एक और वैसा ही लंबा हड्डी वाला हाथ बाहर आया, और इस बार उसने विजय की गर्दन पकड़ ली। विजय की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। अब वो चीज नीरज और निढाल पड़े विजय दोनों को एक साथ अंदर खींच रही थी। उनके शरीर खिड़की के फ्रेम से ऐसे गुजर रहे थे मानो वो कोई ठोस चीज हो ही ना, बस एक परछाई हो। उस खामोश मुर्दा वार्ड की तरफ जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया था। वो दोनों उस अनदेखी खिड़की में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए और अपने पीछे छोड़ गए सिर्फ 2 खौफजदा औरतें और एक ऐसा सवाल जो आज भी अमन हॉस्पिटल की दीवारों में गूंजता है कि उस खिड़की के उस पार आखिर था क्या।